होती है बीमारी और कब हमें उपचार करना चाहिए, किस स्थिति में पहुंचकर, और कौन सी दवाई से, आयुर्वेदिक से या होम्योपैथिक से या एलोपैथिक से या यूनानी दवाई से। तो आज हम इसी विषय में आपसे चर्चा कर रहे हैं। हमें क्यों जाना चाहिए डॉक्टर्स के पास, क्यों दवाई लेनी चाहिए और कौन सी दवाई कब लेनी चाहिए। तो इसकी जानकारी हमने सोचा कि आपको देना अति आवश्यक है। आमतौर पर लोग छोटी सी बीमारी के लिए पहुंच जाते हैं डॉक्टर्स के पास। वो बीमारी किस तरह की होती है, हमने कुछ कहीं गए और कुछ खाना पीना खा लिया इस तरह का, और पता है हमें कोई वो चीज़ हमें डाइजेस्ट नहीं हो रही है। कहीं हम पार्टी में गए, हमने तला हुआ खा लिया, कुछ इस तरीके से चीज़ें खा ली, उससे पेट खराब हो गया। उसके लिए हम डॉक्टर्स के पास चले गए, तो वहाँ जाकर हमने 1 महीने की, 1 हफ्ते की, 2 महीने की इस तरह से दवाई ले ली। जबकि पता है हमें वो चीज़ अगर हमें नुकसान कर रही है तो 3 दिन के अंदर उससे रिलीफ भी हो सकता है। घर में कुछ आयुर्वेदिक नुस्खों से, दवाओं से ठीक भी हो सकता है। लेकिन एक आदत सी बन चुकी है जाकर कि हम वहाँ जाकर ठीक हो जाएंगे। बीमारी कब पनपती है? हाँ, आपको पता है बीमारी है कि हमें स्टार्ट हो गई है, हमारी 3-4 महीने से नहीं जा रही है, चाहे वो खांसी है, कोई एलर्जी है, कफ बन रहा है, कई दिन से नहीं जा रही है, महीनों हो गए हैं, तो वो एक बीमारी का रूप ले जाती है। तब उसका उपचार हमें अति आवश्यक है करना। हमें 2-4 दिन से है कोई समस्या, धूप में गए हैं, कोई हमें इचिंग हो गई, 4 दिन बाद ठीक भी हो जाएगी। सफ़र में गए हैं, सफ़र से आने के बाद तबीयत खराब हुई है, नेचुरली ठीक हो जाएगी। अगर आपकी इम्यूनिटी कमज़ोर नहीं है तो बिल्कुल ठीक हो सकते हैं। जाना चाहिए आपको। और हमें आयुर्वेदिक दवाई क्यों यूज़ करनी चाहिए, ये नहीं कहते एलोपैथिक दवाई से ठीक नहीं होते हैं। एलोपैथिक दवाई अच्छी बात है, लेते हैं, लेकिन वो जल्दी काम के लिए। किसी को बुखार है, आपने टैबलेट ले ली, ठीक है, ठीक हो गया, कोई बात नहीं। लेकिन जल्दी जल्दी से उसको बुखार हो रहा है, उसके लिए हम कितने दिन तक कर सकते हैं होम्योपैथी की या फिर एलोपैथी दवाई। उसमें ऐसा होता है, डॉक्टर्स ने बताया है कि 10 दिन का कोर्स है, उसके बाद हम नहीं खा सकते। उसके बाद वो पेट में प्रॉब्लम करेगी या कोई और प्रॉब्लम होगी। तो हमें ये देखना है आयुर्वेदिक दवाई में क्या है, आप उसको निरंतर लॉन्ग टाइम तक खा सकते हैं। इसलिए हमें आयुर्वेदिक में थोड़ा सा बेनिफिट मिलता है इसका। तो किसी को किसी चीज़ से एलर्जी भी होती है दवाई से, आपने एलोपैथी दवाई खाई है, बहुत से ऐसे लोग होंगे जिनको एलोपैथिक दवाई से कुछ एलर्जी हो जाती है खाने से। कोई सिम्टम्स ऐसे हैं, भाई वो दवाई सूट नहीं कर रही है, कुछ साल्ट ऐसा है, तो वो जाके डॉक्टर्स को उससे बताएं। जाकि तब की आने वाले समय में आकस्मिक किसी की कोई समस्या हो गई तो पहले अपने घर वालों को बता कर रखें कि मेरे को इस चीज़ से प्रॉब्लम है, और जिससे वो डॉक्टर्स को बता सकें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो आयुर्वेदिक दवाई में ऐसा बहुत कम होता है किसी दवाई से किसी को नुकसान हो। तो कहने का हमारा मतलब यही था कि हमें क्यों आयुर्वेदिक दवाई करनी चाहिए और क्यों इसको समझना चाहिए कि बड़ी प्रॉब्लम कब है हमें। बड़ी प्रॉब्लम जब भी है कि काफ़ी लंबे समय से चल रहा है, तब जाके हम इसको मानेंगे आपको कुछ बीमारी है। अन्यथा अगर आप छोटी मोटी समस्या के लिए जा रहे हैं, उसको घर पर कुछ आयुर्वेदिक नुस्खों से आप ठीक कर सकते हैं। बस थोड़ी सी जानकारी यही देनी थी। आने वाली अगली वीडियो में हम आपको बता भी देंगे कि क्या क्या नुस्खे किस चीज़ के लिए काम आते हैं। तब तक के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को बने रहिए, सब्सक्राइब कीजिए जितना भी हो सके, जिससे कि नई नई नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, बने रहिए हमारे साथ।